वालेकुम, आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं आपका टीचर उसामा नूर। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या सीख रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट तरीके से, और दूसरा मेथड था हमारे पास कि हमने उसके रूट्स किस तरह फाइंड करने हैं। तो आज हमारे पास है जी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व किए बगैर इसके सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ रूट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो लेट करवा ले आप कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है जी ये हमारे पास अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएगा जी अल्फा एंड बीटा। अब सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये सॉल्व किया हुआ है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स यानी कि यूं कह लें कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है जी सी ओवर ए। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमने रूट्स को, इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा के हमारे पास वैल्यूज आप पुट करवा लें यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, तो b की वैल्यू हमारे पास है -5, तो माइनस ये वाला एंड -5 इसकी वैल्यू है जी हमारे पास। a हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1, तो मतलब 5 ही रहेगा आंसर में। नीचे हमारे पास है अल्फा एंड बीटा, तो ये हमारे पास आता है c ओवर a। तो क्या होगा हमारे पास c ओवर a, c की वैल्यू है जी 3, a है 1, तो ये हमारे पास 3। यही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके आंसर हैं। बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, आसान मेथड है, मुश्किल नहीं है काम। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जो है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट 2 भी आप खुद सॉल्व कर लेंगे, आसान सा काम है। पार्ट 3 की तरफ आते हैं जी। पार्ट नंबर 3 में आप लोगों ने क्या सीखना है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा px का स्क्वायर माइनस qx प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, सर ये क्या चीज़ आ गई, ये पी क्यू आ गया, तो हमें क्या है, जो मर्जी आए हमारे पास रियल नंबर में से आ जाए, हमारे पास जहाँ से मर्जी आ जाए, जो चीज़ मर्जी आ जाए, हमने तो सम एंड प्रोडक्ट ही फाइंड करना है ना। तो हम लोग इसका बी सम एंड प्रोडक्ट ए हमारे पास p एंड b हमारे पास है जी माइनस का q एंड c इज इक्वल टू r। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे आप लिख लें सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा जी। वही आपने यहाँ पे लिख लेना है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ऊपर जिस तरह ये हमने राइट किया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा जी माइनस बी ओवर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस क्यू ओवर पी है, तो माइनस ये वाला और माइनस क्यू ओवर पी, माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर हमारे पास p इसका सम, एंड प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा जी, अल्फा एंड बीटा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा जी c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास है r एंड a की वैल्यू है जी हमारे पास p। तो ये हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड हो गया किसका, इक्वेशन का। इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड करना हुआ आसान, क्योंकि हमने सीख लिया है अल्फा प्लस बीटा किस तरह फाइंड करना है एंड अल्फा बीटा किस तरह फाइंड करना है। ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, नीचे अल्फा और बीटा का फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 एंड 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है जी, हमारे पास ABC दी गई है, तो ABC को भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जिस तरह हमने अभी PQ को सॉल्व आउट किया है। हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0।
तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे सर ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, मुश्किल नहीं है, आसान काम है। देखें ए हमारे पास है ए प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास ए होता है। बी हमारे पास आ जाएगा सर माइनस ए, क्योंकि ये हमारे पास बी की वैल्यू है। सी इज इक्वल टू बी आ जाएगा जी। सेम अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। लेट करवाए हैं हमने कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आप ये सारा लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ए इंटू माइनस ये वाला ए और ये माइनस, ये मैंने बाहर लगा दी है, इज इक्वल टू ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। सर ये हमारे पास सॉल्व आउट हुआ। उसके बाद हम आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे जी, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा जी, सी ओवर ए, सी है जी बी ओवर ए प्लस बी। तो ये हमारे पास सम था और ये नीचे प्रोडक्ट्स आ गया, यानी कि रूट्स हमने फाइंड कर लिए। सम ऑफ रूट्स भी आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। किसका, पार्ट नंबर 4 का। अब देखते हैं जी हमारे पास है पार्ट नंबर 5। सर मुश्किल तो नहीं है, आसान सा काम है, आप देखें और इसको समझ लें। एल प्लस एम एक्स का स्क्वायर प्लस एम प्लस एन सर एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग इनका ए एंड बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी l प्लस एम, b इज इक्वल टू m प्लस एन एंड c इज इक्वल टू n माइनस l। सर नेक्स्ट क्या होने वाला है जी, लेट करवाना है हमने। लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन है, जहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, माइनस बी ओवर सी। तो यहाँ पे माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम प्लस एन आ जाएगा जी। यानी कि ये हमारे पास ऊपर बी की वैल्यू, नीचे हमारे पास ए की वैल्यू, क्योंकि ये माइनस का होता है यानी कि फॉर्मूला हमारे पास आगे मैं लिख रहा हूँ माइनस बी ओवर ए होता है। तो इसलिए ये स्टार्ट में जो माइनस लगाई है इसकी वजह से माइनस मैंने लगा दी है। उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है सी ओवर ए। सी की हमारे पास क्या वैल्यू है एंड ए की क्या वैल्यू है, तो सी हमारे पास है एन माइनस एल एंड ए हमारे पास है एल प्लस एम। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। ये हमारे पास ऊपर सम और नीचे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, 6 सेम इस तरह का है, आप करेंगे खुद ताकि आपको समझ आई है तो आप हमें बता सकें कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये समझ आई थी और हमने ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व आउट किया है। अगर फिर भी नहीं समझ आएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और जो है फेसबुक आईडी लिंक दिया गया है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और क्वेश्चन जो समझ नहीं आया उसको डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। हमारी टीम आपको इंशाल्लाह उसका आंसर देगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में करना है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ अगर हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज ट्विस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डबल है प्रोडक्ट से। आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि हमने क्या करना है जी, 2k x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले काम जो करना है आपने सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेता हूँ 2k
b -3 एंड c हमारे पास 4k आ गया। तो क्या आया जी, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, यानी कि हमारे पास होता है -b/a, तो -3 ये वाला और माइनस ये वाला, ओवर में हमारे पास 2k माइनस माइनस प्लस 3/2k। उसके बाद होता है जी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम लिख रहे थे अल्फ़ा बीटा, तो प्रोडक्ट हमारे पास होता है जी c/a। तो डियर स्टूडेंट्स, c की हमारे पास वैल्यू है जी 4k/2k, k से कैंसिल, 2 1 2, तो ये हमारे पास 2 आया प्रोडक्ट्स। अब कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ट्विस, ट्वाइस भी बोलते हैं इसको, ट्विस भी बोलते हैं, ट्विस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो 2 अल्फा बीटा के इक्वल है, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा के। देखिए सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि हमारे पास जो सम है वो प्रोडक्ट के डबल के इक्वल है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करवा लें, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया है जी 3/2k इज इक्वल टू, ये अल्फा बीटा आया है जी 2, ये इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 इज इक्वल टू 3/2k इज इक्वल टू, हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 4, तो ये इधर डिवाइड है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2k, ये अब 2k हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 8k, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 3/8 कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है जी क्या, k की वैल्यू को किस तरह, जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है, उसी हिसाब से हमने इसको फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहने जा रहा है जी, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है जी कि इक्वेशन है x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 3/2 टाइम आ गया है, पहले यहाँ पे 2 टाइम था, तो अब 3/2 यानी कि डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहले मैं सामो आपको a की वैल्यू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 5k। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसका सम फाइंड कर लें कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3k माइनस 7 ओवर क्या आ जाएगा जी 1, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे -3k माइनस प्लस 7। उसके बाद आ जाएगा जी प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5k/1। सम और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले हमने ये लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास 5k। अब जो सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है जी। तो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फा बीटा के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने वैल्यूज पुट करवानी है और k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है जी 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 5k। अगर आप लोग देखें तो 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लें जी 15k/2। ये हमारे पास 2 इधर डिवाइड है, इधर आके क्या आ जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो 2 के इधर ले आए जी, 2 - 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k। डियर स्टूडेंट्स, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा जी -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। अब ये हमारे पास इधर प्लस है, उधर जाके ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा जी
14 इज इक्वल टू 15 के प्लस 6 के, 14 इज इक्वल टू 21 के, 21 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 2 जार 14 और 3 7 जार 7 पे कैंसिल, 7 2 जार हमारे पास होता है 14 और 7 3 जार 21। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा देखें, क्योंकि आसान काम है, मुश्किल नहीं है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का काम करना है, उसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग इसको भी इसी तरह आसान से मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें भी हमने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी कि उसका सम जो है स्क्वायर लें तो सम करें तो वो हमारे पास 2 टाइम के इक्वल आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। ये हमारे पास है। तो सबसे पहले वो कहता है कि सम ऑफ द रूट्स द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2। वो बाद में आपको बताऊंगा, पहले आप सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड कर लें ताकि आपको क्वेश्चन को मजीद मुश्किल ना पेश आ सके। a इज इक्वल टू 4 के, b इज इक्वल टू 3 के एंड c इज इक्वल टू -8। पहले यहाँ पे हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं जी। -b/a, तो ये हमारे पास -3k ओवर 4k, के से कैंसिल, -3/4। उसके बाद हमारे पास है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है जी c/a, -8/4k, 4 2 जार 8, 2/k। ये हमारे पास आ गया सम एंड प्रोडक्ट। अब गिवन कंडीशन हमारे पास है कि सम ऑफ स्क्वायर द रूट्स इज 2, यानी कि हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलें तो हमारे पास इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। देखिए हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, इस चीज़ की क्या है, वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे सर, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसको भी फाइंड करना आसान सा काम है। देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास है इधर प्लस का है, इधर आके माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्वायर खोलें, यानी कि इसकी जगह पे हमारे पास ये जो चीज़ है आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसके इक्वल होती है। तो देखिए किस तरह आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर द रूट्स हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह पे ये चीज़ लिख लेते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास अलग अलग आपने लिखना है इसको, ये इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी -3/4 उसका होल स्क्वायर -2 इंटू क्या आ जाएगा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा है जी हमारे पास -2/k इज इक्वल टू 2। तो इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 9/4 का स्क्वायर 16 माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4/k इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप लोग जो है 4/k इज इक्वल टू, ये इधर माइनस उधर जाके हो जाएगा 9/16, 4/k इज इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 -9, 4/k इज इक्वल टू हमारे पास 32 में से 9 को माइनस करवाएंगे तो क्या बचेगा बाकी, 32 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करवाते हैं तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 23। तो ये 23/9
16, ये इधर के डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 इज इक्वल टू 23/16 के, ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, 4 × 16, और ये 23 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 16×4 क्या होता है 64/23 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास इसका आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सेम यही काम करना है नेक्स्ट में। इसमें हमारे पास 2 के इक्वल है, उसमें हमारे पास 6 के इक्वल है, और सेम बाकी सारा यही कुछ करके आपने उसको सॉल्व आउट करना है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए दूसरी आने वाली नई वीडियो को अच्छे से बना सकूं, और उस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।